यू गाइज आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अ वेरी गुड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्यूजन ऑफ टू कॉन्सेप्ट, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ऐसा देखा गया है IIT JEE के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में इस दोनों कॉन्सेप्ट के फ्यूजन पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एज वेल एज इट्स एप्लीकेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले मैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। सो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, अगर कोई फंक्शन f(x) a और b के बीच में कंटिन्यूस है और हमने k एक वैल्यू लिया है f(a) और f(b) के बीच में, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो हमारा फंक्शन a और b के बीच में कंटिन्यूस है। तो f(a) आउटपुट f(a) और f(b) के बीच में हमने एक वैल्यू लिया है k, वो वैल्यू k लाइज बिटवीन f(a) एंड f(b). सो एक ऐसा वैल्यू c एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल a और b के बीच में, दैट मीन्स जहाँ पे k का वैल्यू क्या आएगा, f(c) के बराबर आएगा। दैट मीन्स a और b के बीच में एक ऐसा इनपुट c लाई करेगा जिसके लिए आपको आउटपुट क्या आएगा, k के बराबर। कंडीशन क्या है कि k हमारा क्या होना चाहिए, f(a) और f(b) के बीच में होना चाहिए। दिस स्टेट्स इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। अगेन, इफ अ फंक्शन f(x) is continuous in a to b, then if any values you will take between k, if you will take any values which lies between f(a) and f(b), let's suppose k is the value, then you will get a input in open interval a to b such that at that input you will get output as k. Okay, अब आते हैं हम लोग लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल a to b एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b, तो c एक ऐसा वैल्यू a और b के बीच में लाई करेगा जहाँ पे f डैश c का वैल्यू किसके बराबर होगा, f(b) माइनस f(a) अपॉन b माइनस a के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ज्योमेट्रिकली इसको ऐसा बोल सकते हैं, f डैश c मतलब स्लोप एट पॉइंट c, वो किसके बराबर होगा, द कॉर्ड ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग a f(a) एंड b f(b) के बराबर होगा। इस वैल्यू को अगर आप देखो f(b) माइनस f(a) बाई b माइनस a, दिस इज व्हाट, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग a f(a) एंड b f(b). सो दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, a और b के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगा, कॉर्ड के बराबर होगा जो इस पॉइंट a f(a) और b f(b) को ज्वाइन कर रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन द क्वेश्चन। ये हमें दे रखा है कि f(x) एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर f(x) ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस होगा, बट इसमें कंडीशन दे रखा है कि डबल डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है इन ओपन इंटरवल 0 to 1 के बीच में। यानी हमारा डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में ही दिया हुआ है। f(0) इज नॉट इक्वल टू f(1), तो हमें ये चार ऑप्शंस में से बताने हैं कि कौन से ऑप्शंस ट्रू हैं। पहला ऑप्शन अगर आप देखो तो ये दिया हुआ है f(0) प्लस f(1) 2 f(c) के बराबर होगा। दूसरा ऑप्शन f(0) प्लस f(1) इज इक्वल टू 2 टाइम्स f(1) बाई 2, थर्ड इज ग्रेटर देन एंड फोर्थ इज लेसर देन। ओके, ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात तो हम ये बोल सकते हैं कि f(x) इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। ओके, अगर हमारा f(x) 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूस है, सो हम इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम को हम यहाँ पे यूज करते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को। सो सपोज हमने ये 0 और 1 लिया है। 0 पे हमारा वैल्यू मिल रहा है f(0) और 1 पे वैल्यू मिल रहा है f(1). जस्ट मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, ये वैल्यू f(1). सो अगर हम बात करें इसके मिड पॉइंट की, तो ये मिड पॉइंट क्या होगा, f(0) प्लस f(1) बाय 2। सो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी पॉइंट लिया f(0) और f(1) के बीच में, सो एक ऐसा पॉइंट आपको जरूर मिलेगा 0 और 1 के बीच में जहाँ पे c, जहाँ पे वो वैल्यू किसके बराबर, f(c) किसके बराबर हो जाएगा, f(0) प्लस f(1) बाय 2 के बराबर।
दैट मीन्स हम इस पॉइंट को किसके तरह ट्रीट करेंगे, के की तरह ट्रीट करेंगे, और ये पॉइंट हमारा किसके तरह ट्रीट होगा, सी की तरह। सो हम क्या बोलेंगे, के इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, यही मैंने लिया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ सी, वेयर सी लाइज बिटवीन 0 to 1। क्लियर। सो यहाँ से हम पहला ऑप्शन के बारे में क्या बोल सकते हैं, यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेकेंड, हमें एफ ऑफ 0, f1 और एफ ऑफ 1/2 के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है। सो क्लोज इंटरवल 0 से 1/2 के बीच में हमारा फंक्शन कैसा है, एफ एक्स कंटिन्यूअस। और ओपन इंटरवल 0 से 1/2 के बीच में हम क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन एफ एक्स हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल। अब इस इंटरवल में हम यूज करते हैं लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT। सो अकॉर्डिंग टू लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट C1 बिलोंग्स टू 0 to 1/2 such that f dash of C1 is equal to f of 1/2 minus f of 0 by 1/2 minus 0। सो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, f of 1/2 minus f of 0 is equal to 1/2 into f dash of C1, जहाँ पे C1 हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से 1/2 के बीच में। ठीक है। सो हमारा एक f of 1/2 और 0 के बीच में रिलेशन निकला। दूसरा हम लेते हैं इंटरवल 1/2 से 1, इसके बीच में भी हम फंक्शन क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्स हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस। और ओपन इंटरवल 1/2 से 1 के बीच में एफ एक्स हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल। ठीक है। सो इस इंटरवल में हमने क्या किया, LMVT को अगेन यूज किया। तो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट C2 लाइज बिटवीन 1/2 to 1 such that f dash of C2 is equal to f of 1 minus f of 1/2 डिवाइडेड 1 minus 1/2। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, f1 minus f of 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एफ डैश ऑफ C2। इस इक्वेशन को आप मान लो 1 के बराबर, इस इक्वेशन को मान लो 2 के बराबर। हमने किया इक्वेशन 1 माइनस 2, तो यहाँ से हमें क्या दिखेगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू एफ डैश ऑफ C1 माइनस एफ डैश ऑफ C2। ठीक है। और हमारा C1 किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 1/2 के बीच में। C2 हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1/2 से 1 के बीच में। सो हम ये बोल सकते हैं कि C1 और C2 दोनों कहाँ से बिलोंग करेगा, 0 से 1 के बीच में। अब हमें दे रखा है कि f डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल 0 to 1। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि f डैश एक्स हमारा कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इन 0 to 1। ठीक है। तो हमारा C1 हमारा क्या है, लेस देन C2, बिकॉज C1 कहाँ पे लाई कर रहा है, 0 से 1/2 के बीच में। C2 कहाँ लाई कर रहा है, 1/2 से 1 के बीच में। C1 इज लेस देन C2 और C1 C2 कहाँ से लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि f डैश ऑफ C1 इज लेस देन f डैश ऑफ C2। क्यों, क्योंकि f डैश एक्स हमारा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि f डैश ऑफ C1 माइनस f डैश ऑफ C2 इज लेस देन 0। ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। अब आप इस कंडीशन को यहाँ पे यूज करो इस इक्वेशन में। सो f डैश C माइनस C1 माइनस f डैश C2 नेगेटिव होने का मतलब दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। ये क्वांटिटी नेगेटिव होने का मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। लेफ्ट साइड वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब 2 टाइम्स f ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 इज लेस देन 0। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स
एफ ऑफ 1/2। सो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अगर मैं आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।